दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक और मैं हूं अशोक ठाकुर। दोस्तों, सरगुजा का मौसम बड़ा ही अजीब करवट लेता है। कभी ठंड तो कभी बारिश, फिर ठंड। और दोस्तों, इस सर्द मौसम में बड़ा ही एक अजीब सन्नाटा सा पसरा हुआ है। आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की एक फरमाइश थी कि अशोक जी आप कैमरा के सामने आकर कहा करें। आज मैं आपसे रूबरू हो गया और मैं सरगुजा के बहुचर्चित हत्याकांड संदीप लकड़ा हत्याकांड की पूरी तफसीलियत से आपको आज जानकारी दूंगा, क्योंकि आज 8वां और मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे गिरफ्तार हो गया है। कौन था संदीप लकड़ा, कौन है अभिषेक पांडे, यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ, यह सब आपको मैं आज तफसील से बताऊंगा। यह कहानी एक जो फिल्म थी दृश्यम फिल्म से तो नहीं मिलती, लेकिन दृश्यम से इसके जितने भी कारनामे हुए वो कम नहीं था। तो आपको यह बता देना चाहता हूं कि कौन था संदीप लकड़ा और इस कहानी से उसका क्या ताल्लुकात। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संदीप लकड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं था, हीरो नहीं था। एक मामूली सा राजमिस्त्री, गरीब आदिवासी था जो अपने परिवार का गुजर बसर राजमिस्त्री के काम से किया करता था। यह सीतापुर के आसपास का रहने वाला था। परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे। अचानक होता क्या है कि वहां पर जल जीवन मिशन का एक काम शुरू होता है, जिसमें बतौर मिस्त्री के तौर पर ठेकेदार अभिषेक पांडे को अपनी सेवाएं देता है। इस दौरान अभिषेक पांडे को भी उस पर भरोसा रहता है, उस पर अभिषेक पांडे को भी भरोसा रहता है। और कहानी शुरू होती है उलुकिया के हाई स्कूल निर्माण को लेकर, यानी हाई स्कूल बन रहा था। इस दौरान वहां पर संदीप लकड़ा बतौर मिस्त्री का काम करता है और काम करते करते अभिषेक पांडे ने उस पर चोरी का आरोप लगा देता है कि भवन निर्माण में जो काम आने वाली चीजें हैं, छड़ है, सीमेंट है और भी अन्य प्रकार की चीजें, अब वो चोरी के आरोप तो लगा देता है। उसके बाद यही नहीं, वो जो है आपको बताना चाहता हूं मैं कि मेरे पास जो दस्तावेज हैं उसमें 7 जून को संदीप लकड़ा काम पर जाता है, उसके बाद लौटता नहीं है। और 8 जून को संदीप लकड़ा के जो ठेकेदार है अभिषेक पांडे, वो सीतापुर थाने में जाता है। सरगुजा जो है जिले के अंतर्गत एक सीतापुर तहसील भी है, और वहाँ के थाने में जाता है और वह थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि संदीप
लकड़ा नामक राजमिस्त्री ने कुछ क्षण कुछ सीमेंट चोरी करके बेच दिया है और वह संदीप पर आरोप लगाता है और चला जाता है। इस दौरान आरोप लगाने के बाद उसका मन नहीं भरता, वह फिर 14 जून को संदीप के घर जाता है और अपने जो अन्य कर्मचारियों को लेकर वह संदीप लकड़ा को गाड़ी में बिठाता है और पूछताछ करने के लिए ले जाता है। ये घटना जो है 14 जून को है। 14 जून को जो संदीप गया तो वो वापस ही नहीं लौटा। 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी पत्नी इधर उधर पूछती है कहाँ गया, कैसा हुआ। 2 दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी जो है वो सीतापुर थाने जाती है और वहाँ बताती है कि भाई ठेकेदार अभिषेक पांडे जो है वो उसके पति को लेके गया है चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए और मेरा पति जो है अभी तक लौटा नहीं है। पुलिस कहती आ जाएगा, गया होगा इधर उधर। फिर थोड़ा दबाव देती है तो उसके कथानुसार वह रिपोर्ट पुलिस जो है सीतापुर पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करती है गुमशुदगी का और चुप बैठ जाती है। जैसे पुलिस की आदत है कि गुमशुदगी का छोटा मोटा मारपीट का आरोप को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल देती है। वैसे मारपीट के आरोप की बात रही तो उसमें तो थोड़ा भेंट चढ़ावा का काम होता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट पुलिस वालों को मारपीट वगैरह, और आदिवासी क्षेत्रों में वैसे भी क्या है कि होते रहता है ये सब चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि फिर उसके बाद पुलिस चुप बैठ जाती है और ऐसा दिन ब दिन होते होते 21 जुलाई आ जाती है। मतलब 16 जून को रिपोर्ट दर्ज हुआ है और यह मामले को पुलिस ने खींचते खींचते 21 जुलाई तक ले गई, लेकिन कोई खबर नहीं। आखिरी में संदीप की पत्नी और कुछ लोग वह अपने जो है आदिवासी समाज के जो लोग हैं वहाँ पर सर्वादिवासी समाज के जो लोग हैं उनसे ये गुहार लगाती है, बताती है कि बात ऐसा ऐसा है, पूरी बात को बताती है। तो सर्व आदिवासी समाज के नेता कहते हैं कि चलो देखते हैं, भाई इतना दिन बीत गया है, 1 महीना 4 दिन होने को है, क्यों नहीं संदीप अभी तक लौटा। वहाँ पर आदिवासी समाज के नेता और भी जो है सदस्यगण जाते हैं, पीड़िता जाती है, तब कहीं जाके ये जो है सीतापुर पुलिस किनके साथ गया था, जो पहले नहीं पूछी बाद में पूछती है, तो वो जिन जिन लोगों के साथ संदीप गया था उनमें से कुछ लोगों को उनकी पत्नी जानती थी, वहीं के मजदूर थे। इन लोगों को पुलिस जो है थाने बुलाकर पूछताछ करती है। साथ ही यह भी पता चलता है कि जिस समय संदीप को ले गए थे तो साथ में वो मोबाइल को भी ले गया था। तो पुलिस जो है अंबिकापुर के कंट्रोल रूम है जो भी साइबर सेल में, उसके
मोबाइल को लोकेशन ट्रेस करने के लिए डलवा देते हैं उसके नंबर को। उसके बाद क्या है कि देखिए दो बातें हैं कि इधर वो पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया गया है, दूसरा सॉरी ये लोकेशन ट्रेस करने के लिए डाला गया। तो लोकेशन में ये पता चलता है कि उसका मोबाइल कहीं कटक में है, कहीं कर्नाटक में है, कहीं मुंबई में है, कहीं मद्रास में है। चलो ये बात तो मोबाइल की रही। अब इनसे जो पूछताछ करने का सिलसिला चलता है, पुलिस जो है पूछताछ में पाती है कि ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राज ये जो है बंदे छुपा रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से पूछताछ करती है, जो पुलिस की पूछताछ आप सब हम जानते हैं। तो वो कोई पेशेवर तो अपराधी थे नहीं, वो तोते की तरह रटने लगते हैं कि भाई कि ठेकेदार ले गया था और वहाँ वो संदीप लकड़ा के साथ बहुत मारपीट किया गया, इस दरम्यान उसकी मौत हो गई और उसकी लाश को कार में भर कर ले गए और ले जाने के बाद मैन पाट नामक एक जगह है, बहुत ही ठंडी जगह है, बर्फ गिरता है वहाँ पर। तो मैन पाट के पास जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बन रही थी उसके कॉलम गड्ढे में डाल करके उसको पाट दिया गया है। इतना उनसे सुनने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह आनन फानन में अपने अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराते हैं। जब आला अधिकारी इसको सुनते हैं तो वो सन्नाटे में आ जाते हैं। तत्काल वहाँ पर जो है जेसीबी और अन्य किस्म के उपकरण को ले जा करके मैन पाट के लुरेंगा में जो बनी टंकी थी उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जेसीबी से गड्ढा करके 15 फीट के नीचे कॉलम में दबी हुई जो है संदीप लकड़ा की लाश बरामद होती है, कंकाल के रूप में लाश बरामद होती है। लोगों में आक्रोश होता है। वहीं पर अमरजीत भगत जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी पहुँचते हैं और सब राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में रहते हैं, सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उसके बाद मृतक संदीप के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को शव को अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है। इतने में सर्व आदिवासी समाज के लोगों का खून खौल उठता है और सांप के लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए इनकार कर देते हैं कि जब तक संदीप लकड़ा के हत्यारे नहीं पकड़ा जाएंगे तब तक संदीप लकड़ा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और साथ ही प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। प्रदर्शन के इस दौर में अंबिकापुर में कैंडल मार्च निकाला जाता है और आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज जो है साफ अपनी 8 सूत्री मांगों को रखती है और साफ कहती है कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक संदीप लकड़ा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जिसमें मुख्य मांगों में से 2 करोड़ रुपए संदीप के परिजनों को दिया जाए, दूसरे में मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाए और तीसरे मुख्य मांग बता रहा हूँ में संदीप लकड़ा के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इन मांगों को लेकर के सर्व आदिवासी समाज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाती है और चक्का जाम करने की धमकी देती है प्रशासन को। प्रशासन सचेत हो जाता है। सचेत होने के बाद
आनन फानन में लापरवाही बरतने के आरोप में सीतापुर टीआई और कुछ लोगों को वो सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड मतलब लाइन हाजिर किया जाता है। सस्पेंड का कोई अर्थ नहीं होता, आपको बता दूं, पुलिस में वो ये सस्पेंड करते हैं और सीधा लाइन में डाल देते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर दूसरे थाने में उनको भेज दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। इधर सर्व आदिवासी समाज के तेवर को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान आदिवासी आयोग के भानु प्रताप सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, वो अंबिकापुर पहुंचते हैं। संदीप लकड़ा हत्याकांड की गंभीरता को समझते हुए और सरगुजा कलेक्टर विलासराव भोसकर, सरगुजा एसपी योगेश पटेल, साथ ही अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर के इस पर जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं, अन्यथा वो अपनी इस्तीफा की भी पेशकश कर देते हैं। दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज लुंड्रा विधायक राम कुमार टोप्पो के व्यवहार को लेकर के काफी नाराजगी, रोष व्यक्त करते हैं कि बताया जाता है कि जब सर्व आदिवासी समाज के लोग राम कुमार टोप्पो जो कि विधायक हैं लुंड्रा के, और उनके पास गए तो वो राम कुमार टोप्पो भूतपूर्व सैनिक रहे और भाजपा के सिंबल पे वो चुनाव लड़े और जनता ने उस पर विश्वास जताते बहुमतों से जिताया। उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि मैं चोरों का साथ नहीं देता, यह शब्द कहा जो आदिवासी समाज के मन को छलनी कर गई। वो उससे खफा हो गए और यह बात उन्होंने आदिवासी आयोग के अध्यक्ष को भी इस बात से अवगत कराया। वो भी बहुत नाराज हुए। अब जिला प्रशासन को समझ आने लगा और पुलिस प्रशासन को कि बात है तो बहुत दूर तक के जाएगी। तो जिला प्रशासन, इधर पुलिस प्रशासन अपनी खोजबीन में जुटी हुई है। मैं पुलिस प्रशासन की इसलिए कमजोरी नहीं कहूँगा, वो अपने स्तर पर, अपने सूत्रों पर लगी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने धीरे 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 करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडे का जीजा भी था, जिसे धमतरी से गिरफ्तार किया गया। उसका नाम है दीपांशु महाराज उर्फ राहुल। यह राहुल ही मील का पत्थर साबित हुआ और उसने पुलिस के पूछताछ में बताया कि ये वही व्यक्ति है जो भागने में अभिषेक पांडे की मदद की। मोबाइल भी उसने मुहैया करवाया, पैसे भी उसने मुहैया करवाया और शराब शबाब न जाने सब चीज़ों को उसने बताया। यहाँ पर कहने की बात नहीं है। बस उसके बाद अभिषेक की तलाश जोरों पे हुई। वहीं जिला प्रशासन ने एक बहुत अच्छा पहल की कि जो अभिषेक था वह अपनी जल जीवन मिशन के तहत लगभग 65 करोड़ के काम लिया था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से और 22 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें 14 करोड़ रुपए विभाग जो है उसको
भुगतान कर चुका था और 10 करोड़ और भुगतान करने के लिए मतलब उसका पेमेंट फंसा था, या उसके लिए मतलब क्लियर हो गया था। लेकिन जब इस नृशंस हत्याकांड की गूंज ने, जिला प्रशासन ने उसके सभी कामों के टेंडर निरस्त कर दिए, उसके जितने भी हैं भुगतान को रोक दिया गया, उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। वही पुलिस प्रशासन ने उसके जितने भी बैंक खाते सील कर दिए, उसके मतलब आर्थिक आवक के स्रोत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। हालात ये हुआ कि राहुल पकड़ा गया, राहुल बताया। उसके बाद भी अभिषेक पांडे कभी अपने परिजनों से फोन पर बात नहीं की। उसके पिताजी तो कहा नेपाल गए हैं, वो गए हैं, ऐसा बताया, लेकिन उसने कभी अपने परिजनों से बात नहीं की। यही रहा, क्योंकि पुलिस ने उसके पूरे रिश्तेदारों के फोन को सर्विस लाइन पर रखकर बहुत ही बारीकी से देख रही थी। अब इसके आर्थिक स्रोत बंद हो गए। अब आते हैं दूसरी तरफ की, अब सर्व आदिवासी समाज जो है अपनी मांग पर डटी रही। इस पर राज्य शासन के कान भी खड़े हो गए, अरे क्या हो रहा है। तो सरगुजा ही संभाग के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग से आते हैं, विष्णुदेव साहब बहुत ही सहृदय और सृजनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने इन मामले की गंभीरता को देखा, परखा, समझा और अपने सरगुजा संभाग के जो है एक मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो कि बहुत ही मृदुभाषी हैं और अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें इस समस्या का निवारण के लिए अनुमोदित किया कि जाइए आप देखिए और समस्या का निराकरण करके सार्थक पहल कीजिए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। श्याम बिहारी जायसवाल जी पहुंचे जहां सीतापुर में सर्व आदिवासी समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे। सभा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा और किसी आदिवासी छात्रा आवास में नौकरी की पेशकश रखी। साथ ही वे मृतक संदीप लकड़ा के शव का अंतिम संस्कार की भी पहल की, जिस पर आदिवासी समाज एकजुट होकर मान लिया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन यहां भी सर्ववादी समाज चुप नहीं बैठा, वो लगातार हत्यारे की गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के अड़ा रहा। अब इधर पुलिस प्रशासन जो है इनको अपने सूत्र मिलने लगे, और जब अभिषेक पांडे को समझ में आ गई बात कि अब पूरी तरीके से घिर चुका है वो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से चौतरफा घिर चुका है, तो वह भागा भागा आत्मसमर्पण के लिए अपने एक ड्राइवर राजा यादव के साथ पहुंचता है अंबिकापुर न्यायालय में, जिसका भान पुलिस को था। और उनके सूत्र अपने बताए कि फलाना समय, आज के समय फला समय में फला समय पर आरोपी आएगा, और वो निशानदेही पर बिल्कुल डटे रहे।
एसपी योगेश पटेल, एडिशनल एसपी अमोलोक सिंह ढिल्लो और उनकी टीम, साइबर की टीम, ये डटे रहे और सूत्र के बताए समय पे पहुंचा। और जैसे ही कोर्ट पे पहुंचा तो पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर हिरासत में लिया। अब आज 15 अक्टूबर को वो हिरासत में लेते हैं। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और कई बिंदुओं पर पूछताछ होगी। अब देखना यह है कि पुलिस क्या कहती, किन किन बिंदुओं पे जांच की। हम आपको ये वादा करते हैं कि मैं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान कई मामला देखे, कई बिंदुओं पर पुलिस फेल खाती है, जिसका फायदा वकील जो होते हैं, जो आरोपी के वकील, उसका फायदा उठा के लेते हैं और उसे बरी करवा देते हैं। लेकिन मैं अपने उनकी बिंदुओं को पढ़ूंगा, समझूंगा और फिर एनालिसिस करके आपको अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि पुलिस यहां पर फेल कर रही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। और हाँ, एक बात, आप हेलमेट जरूर पहनिएगा क्योंकि सरगुजा के रास्ते बड़े स्वर्ग की ओर जाने वाले हैं, तो हेलमेट पहनिएगा। और दूसरा निवेदन ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन नाम की एक बटन है उसको दबाइएगा और साथ ही लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके कमेंट से मुझे और कुछ नयापन सीखने को मिले। नमस्कार।